तो यहाँ पर देखिए आपको राजस्व कर्मचारी पद के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया है। किस विभाग में? तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में आपको ये पद आपको रहने वाला है, राजस्व एवं कर्मचारी को लेकर। ठीक है, ये राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में रहने वाला है। आपको वेतनमान टेबल आपको देखें तो वेतनमान लेवल 2 के में रहने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है इंटरमीडिएट यानी 10+2 आपको पास होना चाहिए या समक्ष। ठीक है, उससे और भी यहाँ पे ग्रेजुएशन वगैरह भी किए हो तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसा कि लिखा है कि इंटरमीडिएट एवं समक्ष यहाँ पे पास हैं तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे देखें तो कैटेगरी वाइज बताया किस कैटेगरी में कितना आपको पद आपको रहने वाला। ठीक है, इस साइड में आएंगे ना तो देखिए आपको कैटेगरी वाइज बताया किस कैटेगरी में कितना आपको पद आपको रहने वाला। ठीक है, तो अपना कोड यहाँ पे चेकआउट कर लेंगे। यहाँ पे नीचे आएंगे तो देखिए आपको ये देखें तो पंचायत सचिव के लिए निकाला गया। ठीक है, यानी पंचायत सचिव पद के लिए भी निकाला गया। पंचायती राज विभाग की तरफ से यहाँ पे निकाला गया, आपका विभाग के नाम रहने वाला है। ठीक है, यानी यानी इस विभाग के अंतर्गत ये पद आपको निकाला गया पंचायत सचिव के लिए। और यहाँ पे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में जो निकाला गया है राजस्व कर्मचारी पद के लिए निकाला गया। ठीक है, तो आपका विभाग का नाम हो गया। ठीक है, यहाँ पे विभाग का नाम देखने को मिल रहा है और ये आपका पद रहने वाला। ठीक है, यहाँ पे पद रहने वाला है। और हम देखिए आपको पंचायत सचिव में लेवल 3 का में वेतनमान आपको रहने वाला है। यहाँ पर देखिए के लिए इसमें देखते तो इंटरमीडिएट भी पास मांगा गया है अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण है तो इसमें भी आवेदन कम से कम इंटर पास आपको होना चाहिए, यानी तो समकक्ष आपको इंटरमीडिएट या समकक्ष यहाँ पे मांगा गया है। ठीक है, क्वालिफिकेशन में। और यहाँ में देखिए तो आपको वांछनीय योग्यता के बारे में बताया गया कि आपके पास आपको कंप्यूटर पर टंकन तथा MS ऑफिस का ज्ञान आपको होना चाहिए, यानी आपको कंप्यूटर पे MS ऑफिस पे काम करने का नॉलेज होना चाहिए और हिंदी इंग्लिश टाइपिंग आपको आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जैसा कि बताया गया। तो इस पद के लिए जब आप लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है, इस पद पे लिए जब भर्ती होंगे पंचायत सचिव को लेकर तो इसमें ठीक है यहाँ पर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड आपको ज्ञान होना चाहिए, जैसे MS ऑफिस में का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे टाइपिंग हिंदी इंग्लिश आपको आना चाहिए। इधर आएंगे तो देखिए आपको क्वालिफिक यहाँ पर देखिए कैटेगरी वाइज बताया किस कैटेगरी में कितना आपको पद रहने वाला है, यानी कैटेगरी वाइज यहाँ पे बांटा गया है। ठीक है, तो अपना कोड यहाँ पे डाउनलोड करके चेकआउट कर लेंगे। ठीक है, ये आपका पद रहने वाला है। लेवल वेतनमान लेवल देखने को मिल गया, यहाँ पे क्वालिफिकेशन देखने को मिल गया। ठीक है, यहाँ पर बस पंचायत सचिव के लिए जब आवेदन करेंगे ना तो इसमें कंप्यूटर का ज्ञान आपको होना चाहिए। MS ऑफिस का वर्क कर MS ऑफिस पे काम करने के लिए आपको नॉलेज होना चाहिए। हिंदी इंग्लिश टाइपिंग आपको होना चाहिए। और वही राजस्व कर्मचारी में यहाँ पे जो मांगा गया है सिर्फ आपका इंटरमीडिएट आपको पास मांगा गया है। ठीक है, तो इस पद के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो कहाँ से अप्लाई करेंगे, लिंक कहाँ से मिलेगा? तो लिंक पे आने के लिए सबसे पहले यहाँ पे गूगल खोलेंगे। ठीक है, आप यहाँ को गूगल खोलेंगे और गूगल में लिखेंगे todayjobsearcher.com लिखेंगे। यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं लिखा हुआ है todayjobsearcher.com लिख देंगे, सर्च कर देंगे। सर्च पर जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए इसका वेबसाइट का लिंक देखने को मिलेगा, पहला वेबसाइट का लिंक देखने को मिलेगा। इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, वेबसाइट पे जैसे क्लिक करेंगे तो इस वेबसाइट पे चलेंगे टुडे जॉब सर्चर का। ठीक है, टुडे जॉब सर्चर का वेबसाइट पे चलेंगे, आपको लेटेस्ट अपडेट लेटेस्ट जॉब वाला में आर्टिकल देखने को मिलेगा। ठीक है, आर्टिकल पर क्लिक करके और जैसे ही आर्टिकल पर क्लिक करेंगे उसमें सभी जानकारी दिया गया है और वहाँ पे नीचे में अप्लाई करने का भी लिंक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं कि अप्लाई किस प्रकार से करना है, रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करना है ये भी आपको बताने वाला है। यहाँ पे नीचे आएंगे तो और भी आपको जानकारी दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देंगे तो आपको और भी जानकारी दिया गया है, तो यहाँ पे नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे देखिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताया गया है। तो जैसे कि ऊपर में आपको बता दिए यहाँ पे तकनीकी या वांछनीय योग्यता के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो इसको लेकर ऊपर में ही आपको बता दिए। ठीक है, यहाँ पे आरक्षण के बारे में बताया गया है। तो अपने अकॉर्डिंग इस नोटिस को डाउनलोड करके चेकआउट कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले एज लिमिट के बारे में बताया कि आपके पास एज लिमिट क्या होना चाहिए, यानी इस पद के लिए जब आप लोग आवेदन करेंगे तो आपके पास उम्र सीमा क्या होना चाहिए। जैसे कि उम्र सीमा के बारे में बताया गया है तो कम से कम आपको 18 वर्ष होना चाहिए। ठीक, कम से कम आपको 18 वर्ष होना चाहिए, यानी कम से कम आपको 18 वर्ष का होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आवेदन करेंगे। और हमें देखिए और भी यहाँ पे छूट के बारे में बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर छूट के बारे में बताया गया है, उम्र में छूट भी दिया गया है कि बताया गया है अधिकतम कितना उम्र तक आवेदन कर सकते हैं। अनारक्षित में देखें तो पुरुष के लिए 37 वर्ष तक रखा गया है। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष तक रखा गया है। अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष तक रखा गया है। अनुसूचित जाति में अनुसूचित जनजाति पुरुष या महिला के लिए यानी SC ST जो कैटेगरी से आएंगे मेल या फीमेल
यानी लड़का हो लड़की हो, तो इसमें 42 वर्ष तक मांगा गया है। उसका देखिए सभी कोटि के दिव्यांग व्यक्तियों के लिए, यानी जितना भी किसी भी कैटेगरी से आते हैं कैंडिडेट और विकलांग हैं, तो उनके लिए 10 वर्ष की छूट आपको दिया जाए, यानी 10 वर्ष का छूट यहाँ पे दिया गया है। तो ये आपका एज लिमिट के बारे में हो गया, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो और भी यहाँ पे जानकारी दिया गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको परीक्षा से संबंधित यहाँ पे बताया गया, और ये क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में बताया गया कितना आपको क्वालिफाइंग मार्क्स आना चाहिए एग्जाम में। तो अगर आप सामान्य कैटेगरी से आएंगे तो 40% आपको आना चाहिए। पिछड़ा वर्ग से आएंगे तो 36.5% यहाँ पे रखा गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 34% रखा गया है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से आएंगे 32% रखा गया है। और यहाँ पे महिला के लिए किसी भी कैटेगरी से आएंगे तो 32%, और दिव्यांग सभी कैटेगरी के लिए 32% यहाँ पे रखा गया है। इसमें देखिए तो आवेदन करने के लिए जो यहाँ पर डेडलाइन है बताया गया है कि आप 15/10 से लेकर 25/10 तक इसमें परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं। फॉर्म को लास्ट फाइनल सबमिट करने का डेट है 27/11 तक रखा गया। यहाँ पर नीचे आएंगे तो देखिए डॉक्यूमेंट के बारे में बताया कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरने के लिए क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो मैट्रिक के अंक पत्र और प्रमाण पत्र आपको मांगा गया है, यानी मैट्रिक का मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए। इंटरमीडिएट या समकक्ष का अंक पत्र या मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए। यहाँ पे कंप्यूटर टंकन या कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र आपको मांगा गया है, ठीक है। उसका देखिए एक निवास प्रमाण पत्र पे आपको लगने वाला है क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, यानी जाति सर्टिफिकेट आपको लगने वाला है। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट से आते हैं तो आपको क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट यानी एनसीएल सर्टिफिकेट आपको बनाना होगा। अगर आप जाति एससी एसटी से आते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र आपको लगने वाला है, ठीक है। या आर्थिक रूप से कमजोर आर्थिक के लिए यहाँ पर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको लगने वाला है। और स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी है तो उसको भी आपको प्रमाण पत्र आपको देना होगा। विकलांग है तो विकलांग सर्टिफिकेट आपको देना होगा। विविहित प्रपत्र में संविदा नियोजन संबंधित अनुभव के प्रमाण पत्र देना चाहते हैं आपको हैं, तो अगर इस टाइप के कैंडिडेट हैं तो आपको अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्र आपको देना होगा। अधिकतम उम्र सीमा में छूट ले रहे हैं तो आपको प्रमाण पत्र आपको देना होगा, ठीक है। अनापत्ति प्रमाण पत्र भी आपको देना होगा। डॉक्यूमेंट के बारे में हो गया। और नीचे आएंगे तो देखिए अप्लाई करने से संबंधित यहाँ पर एक प्रक्रिया बताया गया है। अब हम बात करते हैं कि इसे अप्लाई कैसे करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए जैसा कि बताएं कि वेबसाइट पे चलेंगे, गूगल में लिखेंगे todayjobsearcher.com, सर्च करेंगे, पहला लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक करेंगे, वेबसाइट पे आ जाएंगे और ऊपर लेटेस्ट जॉब में आपको आर्टिकल देखने को मिलेगा। क्लिक करेंगे, नीचे में अप्लाई का लिंक मिलेगा। लिंक पे जैसे क्लिक करेंगे आपका इस प्रकार से पेज खुलेगा। और यहाँ पे देखिए आपका यानी बिहार एसएससी के द्वारा ही लिया जा रहा है, ठीक है, आवेदन। यहाँ पे देखिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए आपका इस प्रकार से एक आपका पॉपअप देगा, एक आपका मैसेज देगा। आपने विज्ञापन संख्या 02/23 पोस्ट सेकेंड इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए आवेदन किया है। अगर आप देखिए 2023 में इस विज्ञापन संख्या के अंतर्गत आवेदन लिया गया था इंटर स्तरीय। अगर पहले ही आवेदन कर चुके हैं 2023 में आवेदन किए हैं तो इसमें आपको आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसमें सिर्फ नया लोग कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जो 2023 में आवेदन नहीं किए हैं तो यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आवेदन किए हैं तो आपको यहाँ पे आवेदन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आवेदन नहीं किए हैं तो यहाँ पे नो करेंगे। इस प्रकार से देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा, यानी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। सबसे पहले नाम लिखेंगे, जो भी आपका नाम है मेट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट के अनुसार जिस प्रकार से आपका नाम है स्पेलिंग वगैरह उसी प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पे फादर्स नेम लिखेंगे, मदर्स नेम लिखेंगे, यानी फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब जो है ना अपना मेट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट के अनुसार लिखना है। जिस प्रकार से स्पेलिंग वगैरह है आपके मेट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट पे उसी प्रकार से लिखना है, ठीक है। आपको अलग नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए नोट में मेंशन भी किया गया कि आपको मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अनुसार आपको लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पे नाम लिखेंगे, फादर्स नेम, मदर्स नेम, यहाँ पे जेंडर चूज करेंगे मेल फीमेल। यहाँ पे पूछा कि क्या आप बिहार के निवासी हैं तो यस करेंगे। उसके बाद कैटेगरी बताएं किस कैटेगरी से अंतर्गत आते हैं, मान लीजिए एससी से आते हैं, एसटी से आते हैं, यूआर से आते हैं, तो अपना कहीं चूज कर लेंगे। यहाँ पे जैसे ही चूज कीजिएगा तो आपके कास्ट जाति पूछा जाएगा कि आप यहाँ पे जाति का नाम बताइए किस की जाति से आते हैं। तो हम डेमो के लिए चूज कर दे रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जाति चूज कर लेंगे, ठीक है। उसके देखिए पूछा कि आर यू पर्सन विथ डिसबिलिटी, यानी विकलांग हैं तो आप विकलांग हैं तो यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पे नो करेंगे। उसके देखिए नीचे आएंगे और यहाँ पे देखिए पूछा कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, अगर हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। और जैसे यस कीजिएगा ना तो आपको देखिए रक्षा में सेवा की अवधि आपको
के बारे में बताना होगा। तो अब यहाँ पे नहीं है तो नो कर देंगे। यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है कि उसे देखिए एनसीसी सर्टिफिकेट के बारे में पूछा जा रहा है, तो अपना अकॉर्डिंग यहाँ पे बताएंगे, अन्यथा पे नो करेंगे। उसके देखिए पूछा है कि क्या बिहार सरकार के कर्मचारी हैं जिन्होंने कम से कम 3 साल नियमित एवं लगातार सेवा की है। तो अगर आप इस टाइप के कैंडिडेट हैं तो यस करेंगे, यस पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर यस करेंगे, और नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे। ठीक है, तो अपना अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लेना है। उसके बाद यहाँ पे यस नो का कंडीशन देना है। उसके यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आप बिहार सरकार में विज्ञापन में लिखित पदों से किसी पद या संविदा नियोजन कर्मी हैं। तो अगर हाँ तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। ठीक है, और यस कीजिएगा तो जी इसको जानकारी आपको देना होगा कि किस पद के लिए यहाँ पे है, और अन्यथा पे नो करेंगे। ठीक है, उसके यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे एक मोबाइल नंबर देंगे, फिर से कंफर्म मोबाइल नंबर करेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, यहाँ पे कंफर्म ईमेल आईडी करेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपको मेट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट के अनुसार यहाँ पे चूज कर लेना है। जो भी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे चूज कर लेंगे। ठीक है, चूज करने के बाद यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक पेज कैलकुलेट हो जाएगा नीचे में, और यहाँ पे कैप्चा डालेंगे, जो भी यहाँ पे कैप्चा थे कैप्चा कोड डालेंगे। कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू वाला ऑप्शन में जैसे क्लिक करेंगे आपका प्रीव्यू देखा जाएगा। प्रीव्यू एक बार देख लेने के बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आप कंप्लीट कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन आप जैसे कंप्लीट कीजिएगा वो रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद यहाँ पे अगला स्टेप में फॉर्म को फिल करके फॉर्म को फाइनल सबमिट कर सकते हैं। तो आप जो है इस प्रोसेस के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करेंगे, और रजिस्ट्रेशन करने के उपरांत लॉगिन करके आप फिर से आवेदन करेंगे। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ।